नमस्कार दोस्तों, अपने रविचंद्रा क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपको इस चैनल में जितने भी सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो सब आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा, जो आपको एसएससी, बैंक, रेलवे और अदर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा। तो दोस्तों, आज हम भौतिक विज्ञान के पार्ट 11 देखेंगे और इसमें कितने सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसके बारे में चर्चा हम करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, इस चैनल को आप ना भूलें, अगर पहले वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी वीडियो हम आपको बीच अपलोड करेंगे वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। ऑप्शन ए में कह रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, ऑप्शन बी में कह रहा है व्यक्तीकरण पर, और सी में कह रहा है विवर्तन पर, और डी में कह रहा है ध्रुवन पर। यह जो है आपको IAS 1999 और UPSC 2010 में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही आंसर जो होगा वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर होगा। क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आपको आंसर होगा, यानी ऑप्शन जो होगा वह ए नंबर होगा। ऑप्शन ए होगा सही आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इंद्रधनुष डैश के कारण होता है। ऑप्शन ए में परावर्तन, बी अपवर्तन, सी में प्रकीर्णन, डी में परावर्तन एवं अपवर्तन। यह भी प्रश्न आपको RRB 2005 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर जो होगा वह डी होगा, परावर्तन एवं अपवर्तन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन ए में विवर्तन के कारण, बी में अपवर्तन के कारण, सी में प्रकीर्णन के कारण और डी में परावर्तन के कारण। यह भी प्रश्न आपको RRB 2004 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर जो होगा प्रकीर्णन के कारण, यानी ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह कह रहा है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी धूलकण, ऑप्शन सी हीलियम और ऑप्शन डी जलवाष्प। यह प्रश्न आपको IAS 2003 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर जो होगा वह आपको धूलकण होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह कह रहा है कि खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ऑप्शन ए में इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, बी में यह आंखों के लिए आरामदायक होता है, ऑप्शन सी में इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है, ऑप्शन डी में हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है। यह भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि UPSC में दो बार पूछा गया है। 95 में भी पूछा गया है और 2007 में भी पूछा गया है। यहाँ पर 71 जो है वो मिस्टेक हो चुकी है। तो इस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए होगा, प्रकाश प्रकीर्णन सबसे कम होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि समुद्र नीला प्रतीत होता है क्योंकि ऑप्शन ए में अधिक गहराई के कारण, ऑप्शन बी में कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन सी में कह रहा है जल के नीले रंग के कारण और ऑप्शन डी में कह रहा है जल की ऊपरी सतह के कारण। और यह आपको BPSC 1995 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी होगा, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला प्रतीत दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह कह रहा है कि सूर्यास्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। आपने देखा होगा कि सूर्य जब निकलता है उस समय भी आपको लाल दिखाई देता है और डूबता है तो उस समय भी लाल दिखाई पड़ता है। तो कह रहा है कि ऑप्शन ए में परावर्तन के कारण, बी में प्रकीर्णन के कारण, सी में अपवर्तन के कारण, डी में विवर्तन के कारण। और यह प्रश्न जो है UPSC 1992 में पूछा गया प्रश्न है तो इसका सही आंसर जो होगा वह प्रकीर्णन के कारण होता है। क्या होता है? ऑप्शन बी होगा, प्रकीर्णन के कारण ऐसा दिखाई प्रतीत होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह कह रहा है कि साबुन के पतले झाग में
साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम होता है? आपने गौर किया होगा साबुन या सरफ को जब आप पानी में कुछ देर तक हाथ से हिलाइएगा तो उसमें फेन सा प्रतीत होता है, दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों प्रतीत होता है? तो ऑप्शन ए में कह रहा है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, ऑप्शन बी बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण, और ऑप्शन सी में कह रहा है अपवर्तन और परिक्षेपण, और डी में कह रहा है ध्रुवण और व्यतिकरण। यह भी प्रश्न आपको IAS 1993 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए होगा। बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण ऐसा प्रतीत होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मोटर कार में परिदृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, बी में समतल उत्तल दर्पण, सी में अवतल दर्पण, डी में उत्तल दर्पण। यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि RRB 2005 में और UPSC 2011 और 2015 में भी पूछा गया है, इसलिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर जो होगा वह आपको उत्तल दर्पण होगा, ऑप्शन डी। कोई भी गाड़ी या आदि में प्रयोग किया जाता है तो उत्तल दर्पण किया जाता है ताकि उसको देखने में आसानी हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं कौन सा दर्पण का शीशा? तो ऑप्शन ए में अवतल दर्पण, बी में समतल दर्पण, सी में उत्तल दर्पण, डी में इनमें से कोई नहीं। यह भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि BPSC 1999 और PR पॉलिटेक्निक 2008 में पूछा गया प्रश्न है। और इसका सही आंसर जो होगा यह ए होगा, ऑप्शन ए अवतल दर्पण। यानी अपना फेस देखने के लिए हम कुछ भी प्रयोग करते हैं तो वो अवतल दर्पण का होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए वास्तविक तथा उल्टा, ऑप्शन बी वास्तविक तथा सीधा, ऑप्शन सी आभासी तथा उल्टा, और ऑप्शन डी में आभासी तथा सीधा। यह भी आपको RRB 2005 में पूछा गया है और बिहार पॉलिटेक्निक 2007 में पूछा गया प्रश्न है। और इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, वास्तविक तथा उल्टा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। ऑप्शन ए में 1.5 मीटर, ऑप्शन बी 0.75 मीटर, ऑप्शन सी 3 मीटर, और ऑप्शन डी में 2 मीटर। यह भी प्रश्न आपको RRB 2004 में और NDA 2011 में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, 0.75 मीटर। और दोस्तों इस सभी क्वेश्चनों का यानी आंसर की आपको नीचे की ओर दिया गया है। अगर आप टेलीग्राम से हमारे PDF को लोड करते हैं और बनाते हैं तो आपको ये से मिलाने में सहूलियत होगी। तो चलिए दोस्तों, कैसा वीडियो लगा कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। पहली वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न का वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।